So, hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग बात करने जाएंगे क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर। तो इस सेशन में हम लोग आपके साइंस के सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होते हैं उनके ऊपर बातें करते हैं। आप सब अपना ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बना कर रखें। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाए जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं हैं, और जो बैठ चुके हैं अपने कॉपी पेन निकाल लें और सामने बिल्कुल स्क्रीन पर ध्यान लगा करके बैठ जाएं। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपकी बुक के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक के ऊपर हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे और ये देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। प्यारे बच्चों, जब जब आप जो है किसी कपड़े की दुकान में गए होंगे तो कपड़े की दुकान में आपको ढेरों कपड़े देखने को मिले होंगे, है ना। किसी क्लॉथ के शॉप में आप गए हैं तो वहां आपको क्या देखने को मिले होंगे, काफी सारे कपड़े। और वो सारे कपड़े जो हैं अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, उनके दाम अलग अलग होते हैं, है ना। तो जिसकी जो इच्छा होती है, जिसको जो क्वालिटी पसंद होती है, वो उस क्वालिटी का कपड़ा चुनता है। लेकिन अगर आप दूर से देखें तो सारे कपड़े जो हैं एक जैसे आपको देखने को मिलेंगे। सारे कपड़े आपको कैसे देखेंगे, लगभग एक जैसे देखने को मिलेंगे। तो क्वालिटी में ये अंतर किस कारण से होता है, किस कारण से कपड़े की जो क्वालिटी है वो अलग अलग होती है ना, और वो हमें कैसे पता लगेगी, और अलग अलग क्वालिटी का मतलब क्या होता है, हमें अपने लिए कौन से क्वालिटी का कपड़ा चुनना चाहिए, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। कपड़ा कैसे बनता है, कपड़ा जिन धागों से बनता है वो धागा कहाँ से आता है, इस चीज के ऊपर हम इस क्लास में बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर में क्या बात करने जा रहे हैं हम। तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए जो चीजें यहाँ बताई जाती हैं उनको स्किप बिल्कुल मत करना। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। चलिए डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर की हेडिंग पुट अप करेंगे। चैप्टर 3, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक। चलिए डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक में हम ये देखेंगे जो कपड़े हैं, जो क्लोथ्स हैं, वो सब क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के हमको देखने को मिलते हैं। क्लोथ्स यानी कि कपड़े। कपड़े कैसे कैसे देखने को मिलते हैं, आजकल चल रही हैं गर्मियां। गर्मियों में हम पहनते हैं कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन मतलब कपास के, है ना, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। पहाड़ों में कहीं कहीं जो है बारिश हुई है तो वहां सर्दी हो रही होगी, ठंडा लग रहा होगा आजकल, तो उन्होंने क्या पहने होंगे, वूलन कपड़े पहने होंगे, है ना, ऊनी कपड़े पहने होंगे। समझ में आ रही है बात। कई बार जो है हमको, अगर बात करें कॉटन वूलन के अलावा, तो हमने कई बार ये भी देखा है कि नायलॉन के भी कपड़े होते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है हमारे पास कपड़े होते हैं। ये कपड़े कैसे बनते हैं प्यारे बच्चों, ये कपड़े बनते हैं धागों से। कैसे बनते हैं, धागों से। आज हम बेसिक बेसिक बातें करेंगे इस चैप्टर के बारे में, और फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास से इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चाहे हम बात करें, हमारा जो स्कूल बैग है, जो बैग हमने पहना है उसका कपड़ा अलग होगा, जो हमने स्कूल बैग अपने पास रखा है उसका कपड़ा अलग होगा। चाहे हम बात करें जो हमारा टेबल क्लॉथ होता है, हमारे टेबल पे जो कपड़ा रखा होता है उसका कपड़ा अलग होगा। चाहे हम बात करें जो हमारा टायल है जिससे हम हाथ मुंह पोंछते हैं धोने के बाद, उसका कपड़ा अलग होगा। चाहे हम बात करें हमारे जो पर्दे हैं, घर के कर्टेन्स, घर के जो पर्दे हैं उसका कपड़ा अलग होगा। कहने की बात यह है कि हमारे घर में या फिर हमारे आसपास
जितने भी टाइप की चीजें हैं उतने टाइप के कपड़े हमको देखने को मिलते हैं। ब्लैंकेट्स की बात कर लो, आपके जो कंबल हैं, ब्लैंकेट्स जो आपके क्या है कंबल हैं, उनका कपड़ा अलग होगा। और अगर साथ ही साथ बात करें तो चादर की, बेडशीट, तो उसका कपड़ा अलग होगा। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, जितने तरीके के हमारे आसपास चीजें हैं सबका कपड़ा जो है वो क्या है, अलग अलग। सबका कपड़ा क्या है, अलग अलग है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई है आपको? चलिए अब बात करते हैं कि जो कपड़ा है, जो फैब्रिक है, वो बना हुआ किससे होता है, छोटे छोटे धागों से। ठीक है, और एक सिंगल लूज धागा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यार्न। तो यार्न का क्या मतलब हुआ, यार्न का मतलब हुआ, यार्न का मतलब हुआ लूज थ्रेड, लूज थ्रेड at the edges of cloth। जो हमारा कपड़ा है उसके किसी किनारे से, उसके किसी किनारे से जो लूज एक धागा होता है, ठीक है, कपड़े से एक धागा जो निकल रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यार्न कहते हैं। तो आप देखेंगे जो हमारा कपड़ा है वो क्या है, वो इन यार्न से मिलकर बना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है। एक एक्टिविटी इसे लिखें अपनी कॉपी में। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी में आपको जो है एक टेलर की शॉप में, नजदीकी जो टेलर हैं, जो दर्जी हैं, कपड़े सिलते हैं जो, है ना, उनकी शॉप में आपको जाना है। उनकी शॉप में आपको क्या दिखेंगे, डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स दिखेंगे, कपड़े के टुकड़े दिखेंगे आपको, काफी सारे टाइप के, क्योंकि उनको जो है कपड़े सिलने का काम करना होता है, तो उनके पास क्या होते हैं, काफी सारे कपड़े होते हैं प्यारे बच्चों, है ना। अब इनमें से आपको क्या करना है, किसकी हेल्प से, आपको दर्जी की हेल्प लेनी है, और आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा कॉटन का कपड़ा है, कौन सा सिल्क का कपड़ा है, कौन सा ऊन ऊन का कपड़ा है, ठीक है, और कौन सा सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक में जो है नायलॉन, पॉलिस्टर वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। क्या बात कही मैंने, आपको जाना है नजदीकी टेलर की शॉप में, टेलर के पास जो कपड़े सिलते हैं उनके पास डिफरेंट कपड़े के टुकड़े पड़े हुए होंगे। आपको क्या करना है, हेल्प लेनी है उनकी, और पता लगाना है कौन सा कॉटन का कपड़ा है, कौन सा सिल्क का है, कौन सा वूल का है, कौन सा सिंथेटिक है। चलिए नोट डाउन करें इसे, जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए, आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जब आप जो है इनमें से किसी एक कॉटन क्लॉथ को या फिर इनमें से किसी एक कपड़े को आप देखेंगे ध्यान से, और उसमें से उसका जो लूज थ्रेड है, मतलब उसका जो धागा है, उसको खींचने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप उससे छोटे छोटे धागे जो हैं उससे मिल करके वो कपड़ा जो है बना है। आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे, अब फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns arranged together। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे। एक कपड़ा जो है, एक फैब्रिक जो है,
वो किससे मिलकर के बना होता है? छोटे छोटे धागों से मिलकर बना होता है, रेशों से मिलकर बना होता है। नोट डाउन करेंगे। अब बात करते हैं इस यार्न की, बात करते हैं इस यार्न की। तो ये यार्न भी जो है ये छोटे छोटे रेशों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पतले पतले रेशों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें से एक यार्न उठाएंगे, आप एक कपड़े में से एक यार्न निकालेंगे, मतलब एक धागे का टुकड़ा निकालेंगे कपड़े में से, और उसको भी आप अगर उसको भी स्प्लिट करने की, उसको भी तोड़ने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे वो भी जो है छोटे छोटे रेशों से मिलकर बना है, जिनको हम स्ट्रैंड्स कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रैंड्स कहते हैं। तो यार्न is made up of thin strands, छोटे छोटे रेशों से मिलकर के यार्न बना। बात समझ में आई आपको? क्या ये बात समझ में आई है? नोट डाउन करेंगे इसे। यार्न इज मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड्स। सबसे पहले क्या बोला? क्लॉथ इज मेड, हमने बोला जो कपड़ा है, जो फैब्रिक है, वो किससे मिलकर बना होता है? यार्न से। और यार्न किससे मिलकर बना होता है? थिन स्ट्रैंड से। चलिए नोट डाउन करेंगे। और अगर इसकी भी बात करें हम थिन स्ट्रैंड्स की, प्यारे बच्चों, इसके बाद देखो, थिन स्ट्रैंड्स या फिर स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ थिनर स्ट्रैंड, उससे भी पतले धागों से, उससे भी पतले रेशों से मिलकर के वो बने होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्या? जिनको हम कहते हैं फाइबर, जिनको हम कहते हैं फाइबर। तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट चीज आपने आज सीखी। जो हमारे कपड़े हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? यार्न से। यार्न्स जो है किससे मिलकर बने होते हैं? थिन स्ट्रैंड से। स्ट्रैंड्स जो है किससे मिलकर बने होते हैं? स्ट्रैंड्स जो है मिलकर बने होते हैं फाइबर से। स्ट्रैंड्स जो है मिलकर बने होते हैं उससे भी पतले स्ट्रैंड से, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं फाइबर। क्या यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई हैं? आई होप यहाँ तक की चीजें तो आपने समझ ली होंगी। तो हमको बात करनी है फाइबर के बारे में, कि ये फाइबर क्या होते हैं और ये कहाँ से बनते हैं, कहाँ से निकलते हैं। अब हमारी जो क्लास चलेगी वो इसके ऊपर चलेगी। जल्दी से इन चीजों को नोट डाउन करेंगे, जल्दी से यहाँ तक नोट डाउन करें प्यारे बच्चों। चलिए, तो एक और चीज हम लोग इसमें यहाँ नोट डाउन करते हैं आज की क्लास में, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अब हमारा डिस्कशन जो है फाइबर पर आ चुका है, तो हम फाइबर के बारे में और इम्पोर्टेंट चीजें सीखेंगे। तो हेडिंग पुट अप करेंगे फाइबर, सबसे ऊपर लिखें फाइबर्स, सबसे ऊपर लिखेंगे फाइबर्स। तो फाइबर्स होते हैं दो प्रकार के, फाइबर्स होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहले जो फाइबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स, और जो दूसरे फाइबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। अगर नेचुरल फाइबर्स की बात करें प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है जो हमारा कॉटन है, कपास, जो हमारा जूट है, सिल्क है, रेशम, ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें ऊन की, एंड वूल, ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे नेचुरल फाइबर्स। अभी हम डिस्कस करेंगे नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको इसके एग्जांपल बता रहा हूं। और अगर सिंथेटिक फाइबर में बात करें, तो सिंथेटिक फाइबर में अगर बात करें हम,
तो इसमें आते हैं हमारे पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे सिंथेटिक फाइबर। जल्दी से इसे नोट डाउन करें प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं, जल्दी से इंपॉर्टेंट करो, जल्दी से इसे नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट चीज है और इसे याद भी करेंगे, सारे बच्चे जो है इसे याद भी करेंगे। चलिए, तो क्या बात करी हमने, फाइबर्स जो है दो तरीके के कैटेगराइज हम करते हैं। सबसे पहला होता है कौन सा, सबसे पहला होता है नेचुरल फाइबर्स एंड देन सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, तो अगर बात करें नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अच्छा नेचुरल फाइबर्स की डेफिनेशन बताओ, किनको कहते हैं नेचुरल फाइबर्स, तो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर हम एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं और ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, जो हमको नेचर से मिलते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स से हमको ये मिलते हैं। फाइबर्स obtained from plants and animals. Fibers obtained from plants and animals are called natural fibers. Or fibers made from chemical सब्सटेंसेस, जो केमिकल सब्सटेंस रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हुए जो हमारे पास फाइबर्स बनाए जाते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। जबकि वो फाइबर जो कि प्लांट्स, पौधों और एनिमल्स से हमको मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। तो बच्चों इसको इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करेंगे आप इसे, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर और इसको जरूर से आप नोट डाउन करें, इसे याद भी जरूर रखें। छोड़िए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें आज सिखाई गई हैं आपको वो घर से आप एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे और अगली क्लास में आपसे वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।